मेजर लॉस बच जाएगा। और क्या होगा? प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, हम डेफिनेटली बैकअप बना के रखेंगे। और क्या होगा? करेक्ट। सो जो बेसिकली होता है क्या है कि जब ब्रेकडाउन होता है तो मशीन प्रोसेस में होती है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है। और अगर वो एक्सट्रूडर है, एक्सट्रूडर की बहुत लंबी लंबी लाइंस रहती हैं, उसके अंदर मटेरियल आता है, ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे फॉर्म में जाता है, वो जो पूरा पाइपलाइन में मटेरियल होता है ना, वो स्क्रैप हो जाता है। बिकॉज इट्स सपोज टू वर्क कंटिन्यूअस ना, वो रुक जाता है और पूरा मटेरियल स्क्रैप हो जाता है। बट अगर आपको पता है कि 2 घंटे बाद आपका ब्रेकडाउन आने वाला है, तो क्या होगा? आप 2 घंटे बाद जो जॉब चेंज लेने वाले थे वो नहीं लोगे। आप बोलोगे ठीक है, नेक्स्ट जॉब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद। आपने टाइम बचाया, आपने मशीन का डाउन टाइम बचाया, आपने प्रोडक्शन बचाया, और आप अपने प्लांटेड को पहले से इंफॉर्म कर दोगे कि मैं इस वजह से इस वजह के बीच में ब्रेकडाउन ले रहा हूं। तो अगर आपको कोई कस्टमर इफेक्ट होने वाला है, आप अभी से इंटीमेशन भेज दीजिए, या फिर प्लानिंग वाले को बता दोगे कि ये वाला प्लांट इतने घंटे से डिले होने वाला है बिकॉज मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल आ गया है। ये एक बार होगा, पर गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट होल मंथ और नेक्स्ट होल ईयर प्लानिंग वाला उसको दिमाग में रखेगा कि ये मशीन इतने टाइम के लिए तो ब्रेकडाउन में जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एआई का? आप वो वीडियो रिकॉर्ड करते हो जिसमें वो पूरा मेंटेनेंस किया जाता है और उसको एआई को दे देते हो। एआई एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें बताता है कि आप यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट करते हो टाइटनिंग और लूजनिंग में। आप उसकी जगह पावर सॉ या ऐसा कोई इक्विपमेंट लेके आ जाओ जिससे कि टाइम कम हो जाए, आप उसको रिप्लेस करते हो, आप मेंटेनेंस का टाइम भी कम कर देते हो। तो जो मशीन पहले 8 घंटे में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करती थी, अब वहीं पर हम 1 घंटा 1.5 घंटे में कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एआई। सो एआई को इस तरह यूज करना है, बट ये कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज फाइनली टाइटनिंग लूजनिंग के लिए आप टूल ला सकते हो, बट ब्रेन तो चाहिए ना, कितना टाइट और कितना लूज, और उस समय कब करना है, कौन सा नट कब टाइट करना है। मे बी फ्यूचर में ये भी आ जाएगा, बट फिर भी पीछे का लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको ह्यूमन ब्रेन चाहिए होगा। करेक्ट? नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बहुत मैंने बताया, हम लोग इंडिया में थोड़े एआई लैग कर रहे हैं। हमारा एआई आ रहा है बट काफी हद तक हम लैग कर रहे हैं इसमें। टोक्यो में पूरा ट्रैफिक सिग्नल इज ड्रिवन बाय एआई। मतलब अगर आपका टोक्यो के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, तो उसकी लाइट्स एआई के थ्रू ऐसी कंट्रोल होंगी कि नेक्स्ट सारे सिग्नल्स बहुत शॉर्टर हो जाते हैं। तो इफ यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दिस सिग्नल, आपके आगे के सिग्नल आपको ग्रीन मिलेंगे ऑटोमेटिकली, और उस हिसाब से वो नंबर ऑफ कार्स जज कर लेता है कि कितने कार्स किस लेन में हैं। उस हिसाब से वो उनके ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा वडोदरा में भी कई बार हम लोग गोल्डन चौकड़ी वगैरह पे पुलिस वाले रोक देते हैं और बोलते पहले आप लोग जाओ, पहले ये वाले जाओ, चाहे सबसे कम कार हो सबसे लास्ट में उनको भेजते हैं। राइट नाउ ह्यूमन से होता है ये। जापान में ऑलरेडी इनेबल्ड हो चुका है और पूरा सिटी इसी तरह से कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड एग्जांपल है नासा। नाम सुना है नासा? अभी हमारा चंद्रयान 3 गया है ऊपर। सो वो भी अब एआई इनेबल्ड हो गया है। पहले क्या होता था, डिपेंडिंग ऑन द हाउ फास्ट एंड हाउ बिग इज द सर्कल जो हमारा सैटेलाइट ले रहा है, उसके डिपेंड पे हम लोग लैंडिंग करवाते थे। अब ये एआई करवाता है, लैंडिंग एआई करवा रहा है। वो देखता है कि स्पीड कितनी है, उसी हिसाब से वो स्पीड को कंट्रोल करता है और उसी हिसाब से पोजीशन एंड उसका लोकेशन डिसाइड होता है कि कहां जाके वो लैंड करेगा विद हाउ मच स्पीड। इसकी वजह से क्या हुआ है, चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, हमारा लैंडिंग बराबर नहीं हुआ था। अगर इसको ये एआई ने किया होता तो बच जाता। किसी को आइडिया भी है कि एक रॉकेट लॉन्च करने में कितना पैसा लगता है? सॉरी 650 करोड़। कौन सा फिगर है? इंडिया का फिगर है, यूएस का फिगर है? इंडिया।
हम लोग सबसे सस्ता यान भेजते हैं, सबसे सस्ता, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रॉकेट वी लॉन्च। हम लोग जो ऊपर स्पेस में एनर्जी है उसका यूटिलाइज करके उसकी पेरिफेरी में राउंड लेते हैं तब तक जब तक कि हमें वो एनर्जी नहीं मिल जाती है जो हमें चाहिए, और तब तक इंजन ऑफ रहता है। उसके बाद जैसे ही हमें लैंड करना होता है वो इंजन ऑन होता है। अगर हम फुल टाइम इंजन ऑन रखें जैसे रशिया और अमेरिका करते हैं, दिस विल बी इन 1000 करोड़। बट आप सोचो अगर किसी को एआई कंट्रोल करे, एवरीथिंग सॉर्टेड, करेक्ट? नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, अब कुछ सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम भी आएगी। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? क्या आ रहा है प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है? कितने हम लोग आईटी इनेबल्ड हैं इस समय इंडिया? हाउ आईटी इनेबल्ड? आपको क्या लगता है कितने परसेंट हम लोग आईटी इनेबल्ड है और आईटी लिटरेट है? व्हाट डू यू मीन बाय आईटी लिटरेट? व्हाट डू यू मीन बाय आईटी लिटरेट? अच्छा, व्हाट इज लिटरेट? व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेट? आर यू गाइस लिटरेट? So how you call yourself literate? How you call yourself literate? पढ़े लिखे कम हो, ज्यादा हो? Able to write and read is literacy? Yes or no? Yes. So what do you mean by computer illiterate? ओपन करके गेम खेल लिया लिटरेसी होता है? मोबाइल पे पबजी खेल लिया लिटरेसी है? Then what is literacy in computers? You should know how to use it, correct? You should know how to use computer. And it's not for gaming, it's not for anything else, it's not for Google. Computer not made for these things. ठीक है, ये add-ons हैं, आप लोग use कर सकते हो, there is no problem. But if you see, actually computer are far more capable than these two things. You can develop programs which required for AI. You can done algo for a lot of different things. And the most important, you can learn way faster than normal book reading. Way faster. आपने कभी कोई YouTube वीडियो देख के कुछ सीखा है? क्या सीखा है? क्या सीखा है? मैथ्स, बायजूस, फिजिक्स। आपको क्या लगता है वो इतना ज्यादा इंटरेक्टिव क्यों होता है? बल्कि वो तो लाइव क्लास भी नहीं होती, इतना इंटरेक्टिव क्यों होता है? स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। सो वेदर योर बायजूस कैन रिप्लेस टीचर्स? बायजूस खुद ही रिप्लेस हो गया। Why? What was the reason behind Byju's failure? क्या था? Started with a YouTube video, if you everybody remember, एक छोटा सा वीडियो आया था बायजूस के ओनर का, को-फाउंडर का, और वहां से वो हिट हो गया। बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा समझाते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। But what was the reason? That's the reason I'm telling continuously AI cannot replace human. वो रीजन क्या हुआ? At first they started as a tutorials one, but then they wanted to expand it as having a distance learning directly in the Byju's, where they can certify students in the classes itself. That was the failure of them. So Byju started as a guide, wanted to become a university and wanted to replace colleges. Not possible in India because college is not only about studies, it's about lifestyle. ये आपको पूरी लाइफ देता है। जो आप कॉलेज में सीखते हो ना, this will remain with you till your old age. So simply, if you really wanted to learn AI, you should understand कि how you can utilize it. Just don't learn AI कि AI करना है तो करना है, नहीं. What is your use? And if you say AI is only for computer professionals or people, no. AI is developed for cooking also. Do you know that?
How? Recipes or what else? So, have you heard any chef name, very big famous name? Sanjeev Kapoor. Who else? Vikas Khanna. ठीक है. So they have developed a software along with AI. बहुत फेमस चीज थी, मैं खाना चख रहा हूं. सुना है? क्या कर रहे हो? खाना चख रहा हूं. मीठा है, खट्टा है, कैसा? Every person, if मैं 4 लोगों को खाना दूंगा ना, everybody will give different opinion. नहीं नमक ठीक है, नहीं ज्यादा है, नहीं ओके है, ठीक है. But AI will give you precise result with the amount of salt inside, amount of sugar inside, amount of milk inside, amount of water inside. तो आप किसको बिलीव करोगे? But whether it will replace our mother? No. So it will replace what? It will help you to take correct decision. ये सुनने की जरूरत नहीं है कि नमक ज्यादा है कि कम है. AI बोल रहा है it's 0.02% मतलब 0.02%. खत्म. And how much you need? You need 0.03%. It will add. Simple. Done. This is AI. But अभी चैलेंज कहाँ आएगा? चैलेंज कहाँ आएगा? चैलेंजेस की बात चल रही है ना. चैलेंज आएगा तो आएगा कहाँ? हो सकता है ना, कुछ लोग नमक बहुत स्ट्रॉन्ग खाते हैं, कुछ लोग शुगर बहुत लाइट खाते हैं. सो जिस एआई प्रोग्राम ने इसको डेवलप किया होगा और एक टीम ने, वो ऑन एन एवरेज डेटा ले लेंगे, डेटा एनालिटिक्स करके, और उस एवरेज के हिसाब से वो लोग रेसिपी बना देंगे. बट वेदर इट विल टेस्ट द सेम होगा या नहीं? यस और नो? देयर आर एआई इनेबल्ड रेस्टोरेंट्स इन मार्केट अवेलेबल. आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट लॉट ऑफ कंट्रीज हैविंग no human involved. Especially in Japan, you place the order on kiosk, after 20 minutes you will get the food. No human involved. Lot of different places, petrol pumps, lot of places. But when you eat that food, you will definitely notice it's not the same. It's more of sometimes half cooked. It's raw. So those are the challenges we are, because this data, this chat GPT, it's showing you data for past 10 years only. So Google started collecting data past 10 years. उसके पहले कुछ भी हुआ होगा ना, तो वो नहीं है chat GPT के पास. तो वो बोल देता है, फिर जैसे ही आप उसको टाइप करो कि 1972 का कोई क्वेश्चन पूछ लो, it will say, as an AI, I have some challenges. I have a limitation to give you certain amount of data with accuracy. So I'll give you an approximate data, which is this. और आप देख इसको पढ़ के हंसोगे. इससे ज़्यादा तो मुझे पता है. Okay, but to conclude, AI is a helping tool, no doubt, and AI will help manufacturing a big way. But how ready you guys are, that's important. Next please. क्या है फ्यूचर? आप लोग का फ्यूचर. So advancements of AI. क्या लगता है आपको AI का नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्या होगा नेक्स्ट? सॉरी, रोबोट्स? नहीं, रोबोट्स ओल्ड हो गए. कुछ नया बताओ. What can be? सर्जरीज भी शुरू हो गई हैं. What else can be the future? कि कॉलेज आना ना पड़े, आपका एक डमी आएगा कॉलेज, आपकी अटेंडेंस लगाएगा प्रॉक्सी, कॉलेज अटेंड होगा, वो बंदा वापस जाएगा, पूरा डंप दे देगा आपको कि मैंने आज क्या क्या सीखा. बेस्ट ना? वो फिलहाल तो अंबानी का बेटा ही ऑफर कर सकता है. तो अगर आप अंबानी के बेटे हो तो आपके लिए एआई आ रहा है, अदरवाइज आपको ही आना है फिलहाल तो 10 साल में. ठीक है. व्हाट एल्स? चलो, जोक्स अपार्ट,
व्हाट एल्स एआई क्या कर सकता है? डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी इनेबल्ड। इजराइल ऑलरेडी अपने आप को आयरन डोम बना के बैठा है, कोई नहीं अंदर घुस सकता। कई लोग ट्राई कर चुके हैं पिछले 15 साल से, कोई नहीं घुस पा रहा। व्हाट इज, बताओ बताओ, जोर से बोलो। जैसे AI डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प कर रहा है, तो आई थिंक उसका नेक्स्ट पोस्ट है कि वो पेडेस्ट्रियंस के बीच में कम्युनिटी भी जनरेट करेगा। कम्युनिटी, अच्छा, ये ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स कर रहे हैं। आज की डेट पे इंस्टाग्राम कर क्या रहा है? आपका इंस्टाग्राम इतना ज्यादा इनेबल्ड हो गया है, अगर आपका फोन पे NFS है, पता है क्या होता है? नीड फॉर स्पीड। इट्स अ चिप जो आपके फोन किसी भी और स्मार्टफोन के प्रॉक्सिमिटी में जाएगा, इवन यू कैन कॉपी द डेटा। और पहले जो हम ब्लूटूथ से करते थे, अब गया ब्लूटूथ। अब यू जस्ट टच बैक ऑफ योर फोन, बोथ द फोन्स, यू कैन ट्रांसफर एनीथिंग। आईफोन, हाँ आईफोन। और क्या कर रहा है पता है आपको? आप कभी भी वॉक कर रहे हो ना, किसी एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके खड़े हो जाओ, कुछ मत करना, गूगल ओपन करना या फेसबुक ओपन करना, आपको उस रेस्टोरेंट का अपने आप रिव्यू आ जाएगा। स्पॉन्सर्ड में दिखाएगा, आपको पॉपअप होगा और वो दिखा रहा होगा दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर व्हाट, और उससे गंदा खाना कहीं नहीं मिलेगा, बट वो आपको 5 स्टार रेटिंग दिखा रहा होगा। और हम क्या करेंगे? 5 स्टार रेटिंग, चलो खा लेते हैं। बकरा कट गया। जिसने वो रेटिंग दी थी उसके पैसे वसूल, क्योंकि वो रेटिंग ह्यूमन ने नहीं दी थी, वो भी एआई ने दी थी। लॉक चलते हैं, रातों रात में एक नॉर्मल खुला रेस्टोरेंट जो खुला 1 साल पहले होता है, पर उसको रेटिंग 10 साल से मिल रही होती है। सो दिस इज एआई, पर लिमिटेशंस है अपने अपने। आप जब तक खुद का डेटा एनालिसिस नहीं करोगे, डोंट बिलीव ऑन एआई, डू योर ओन एनालिसिस। एंड गूगल इज नॉट एनालिसिस, प्लीज। आस्किंग गूगल व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नॉट एनालिसिस। डू योर ओन डेटा एनालिसिस, क्रिएट मोर एंड मोर डेटा। बेस्ट इज आपको रोज सुबह उठने का और सोने का टाइम नोट करना शुरू कर दो। 1 महीने करना और उस डेटा को एक्सेल में डाल के सिर्फ देखना, यू विल गेट 2-3 इनपुट्स कि आप कुछ तो सही या गलत कर रहे हो। और उसके बीच में आप सिर्फ अपने स्लीप आवर्स को माइनस कर देना, आपको एवरी डे का डेटा डिफरेंट मिलेगा। और फिर आपको पता लगेगा कि कहां पे काम करने की जरूरत है। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, लाइक दिस यू कैन डू 1000 थिंग्स। आपके कॉलेज आने का डेली का टाइम नोट कर लो। आजकल स्मार्ट वॉचेस हैं, ये सब करती है आपके लिए, ठीक है। व्हाट एल्स? एआई फोकस वेबिनार एंड वर्कशॉप्स, जो मैं पिछले आधे घंटे से आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आपके अंदर कितना गया है, कितना नहीं गया। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो एआई डेवलप करके लाऊंगा, जो आपके ब्रेन्स पढ़ पाएगा कि मैंने कितना इनपुट दिया। व्हाट एल्स? एम्ब्रेसिंग चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम लिमिट है क्या? हर 10 मिनट में माइक बंद हो रहा है ना, और उसमें आवाज कम थी, इसमें ज्यादा है। चार्ज हो क्या है? चार्ज हो क्या है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज चेंज? व्हाट इज चेंज? वैसे मेरे पास टाइम कितना है मैम? हाउ मच टाइम आई हैव? 10 मिनट्स। मेरी वॉच में मुझे बोल रही है 2 मिनट्स। ठीक है, सो भूख लगी है क्या? गलत क्वेश्चन पूछ लिया है, और एग्जाम्पल भी रेस्टोरेंट का गलत दे रहा था। ठीक है, तो 5 मिनट मैक्सिमम लूंगा, ठीक है? उतना कंट्रोल कर सकते हो ना? आराम से, ठीक है। So what is change? What do you think? What is the requirement? What is the need? What is the need right now? आप लोगों को क्या लगता है? As a generation coming up, you guys call Gen Z? No. Gen Zs?
नो, which generation you are? Born in 2004, Gen Z X plus only. All Gen Zs. So what is the future of Gen Zs? क्या लगता है आपको? हाँ? पार्टी? What else? बताओ, क्या है फ्यूचर आप लोग का? AI. जब तक आप लोग मेरी एज पे आओगे, AI BYE हो गया होगा। AI को डिग्री करने गया होगा कहीं पर। और क्या लगता है आप लोग को, क्या होगा? व्हाट इज द फ्यूचर? ह्यूमन काइंड जब तक है, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। आज AI है, कल को AI प्लस आएगा, प्लस 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 आएगा, कुछ आता रहेगा। बट एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, जो आपको अपने अंदर लानी चाहिए, पावर टू चेंज योरसेल्फ एंड लर्न एवरी डे। लर्न। एक भी दिन मत जाने दो जब आपको कुछ नया सीखने को ना मिले, चाहे वो AI हो, चाहे वो BI हो, चाहे वो CI हो। ओके? एजुकेशन जिस तरह से आपको सिखाती है ना, उस तरह से आपको खुद से भी सीखना है। इट्स नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू टीच एवरीबडी, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ना। सो दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, embracing change. नेक्स्ट प्लीज। सो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हमने ऑलरेडी बात कर ली। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत कुछ है। AI ड्रिवन वर्ल्ड होगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, हर कंट्री आपस में लड़ रहा होगा कि मेरा बेटर है, मेरा बेटर है। कहीं बीच में छोटा सा हाथ इंडिया का आएगा, मैं भी हूं। बट ये सब किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा ये सब? हाउ मच IT लिटरेट वी आर। हर जनरेशन आ रही है। हमारे टाइम पे डेस्कटॉप होते थे, फिर लैपटॉप आए, और लैपटॉप बड़ी मुश्किल से खरीद पाते थे। कॉलेज में तो भूल जाओ, क्योंकि कॉलेज में 100, 200, 300 लैपटॉप तो नहीं आते थे। पर आज की डेट पे आई थिंक एवरीबडी इज हैविंग ओनिंग वन लैपटॉप। एवरीबडी। सो आपका फेवरेट पास टाइम क्या है लैपटॉप के ऊपर? यूट्यूब। आपके पापा ने 50,000 रुपए खर्चा करके आपको यूट्यूब देखने के लिए लैपटॉप नहीं दिया है। गेम्स। आई थिंक फेवरेट पास टाइम इज गेम्स। कितने लोग गेम्स खेलते हो लैपटॉप पे? सो लेट मी गिव यू समथिंग टू लर्न इवन आउट ऑफ गेम्स। चेस सुने? प्ले विद कंप्यूटर, ठीक है? एंड एवरी टाइम इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। And when there is a good part in computers right now, they give you analysis कि आपने कौन सा मूव रॉन्ग चला था। आप जब फिजिकल खेलते हो आपको रिकॉल नहीं कर पाते आपने कौन सा गलत मूव चला था। बट कंप्यूटर विल गिव यू होल एनालिसिस इन गुड मूव्स, बेस्ट मूव्स, परफेक्ट मूव्स, रॉन्ग मूव्स, मिसेस, ब्लंडर्स, एंड इफ यू मिस समथिंग, एनीथिंग, वो आपको देगा। देन यू कैन नोट डाउन एंड डू। सिमिलरली यू कैन डू इन एनी स्पोर्ट। जो आप लैपटॉप पे खेल रहे हो उसका एनालिसिस पक्का करो, क्योंकि फिजिकली तो आप लोग नहीं खेलने वाले। यू आर जेंसीज, आप लोग बाहर तो नहीं जाओगे, ठीक है? तो आप जब कंप्यूटर पे खेल रहे हो उसका फुल यूटिलाइज करो। डू दैट एनालिसिस एंड इंप्रूव योर गेम एवरी टाइम यू प्ले। इफ यू विन ऑल्सो ना, नोट डाउन एंड इंप्रूव योर गेम। अब इसको अपने एकेडमिक्स में कैसे लेकर आओगे? कैसे पढ़ाई में कैसे लेके आओगे? आई नो पढ़ाई बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग होती है, बट दिस इज द फ्यूल जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से। ये फ्यूल होती है आपकी लाइफ का। अगर ये फ्यूल करेक्ट क्वांटिटी में आपके अंदर गया ना, तो आपकी गाड़ी सही चलेगी। अगर यही फ्यूल आपका थोड़ा कम, ज्यादा या मिक्स फ्यूल गया, केरोसिन मिक्स वाला, तो फिर धुआं गलत निकलेगा, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करेक्ट। कितना लर्न करो इंपॉर्टेंट नहीं है,
करेक्ट लर्न कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑलवेज बिफोर एब्जॉर्बिंग एनीथिंग इनसाइड, अंडरस्टैंड इट्स राइट और रॉन्ग. लास्ट प्लीज. सो कंक्लूड करें. थक गए? Okay. AI is a vital of engineering for optimizing designs, predictive maintenance. I explained everything, I think. Okay. What is the last thing I wanted to discuss with you is called responsibility. AI will not take any responsibility for any incident or accident. Who's responsible? Who will program? So when you are IT literate, make sure you are correctly literate. जो पढ़ रहे हो ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ो. अगर गलत पढ़ाई की होगी तो आपका AI भी गलत ही काम करने वाला है. ठीक है? So you should make sure you are learning correct. Make sure you are learning with a pace. क्योंकि स्लो रह गए तो वो पुरानी स्टोरी है ना, कछुए वाली. आज की दुनिया में कछुआ नहीं जीतता. कछुए पहले जीता करते थे. आज की डेट में रैबिट ही जीतता है. अगर यू हैव अ पेस, यू विल गो फास्ट. इफ यू आर लर्निंग स्लो, यू विल लैग बिहाइंड. सो लर्न फास्ट. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बजा लो. Now questions. Any question, any type of question. 5 मिनट देंगे. बहुत भूख लगी है. ये मत पूछना मेन्यू में क्या है, मुझे नहीं पता. बाकी कुछ भी पूछ लो. पूछो. You have any questions? दो ही चीज हो सकती है, या तो सब कुछ समझ में आया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया. Ask anything if you wanted to ask. और स्पेशली ask about manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग में AI कैसे काम कर रहा है, जिसका मैं एग्जांपल या आंसर दे पाऊंगा. रेस्ट आई एम नॉट श्योर. जितना दे पाऊंगा. यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस और नो? बस छोड़ दो. चलो, थैंक्स एवरीवन पेशेंटली सुनने के लिए. थैंक यू वेरी मच.